दोस्तों, किसान और उसके सोने के बर्तन का आज आपको कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। सुबह का समय है। किसान रामू अपनी पत्नी सविता के साथ नाश्ता कर रहा है। घर बहुत साधारण है, लेकिन सभी सुखी हैं। रामू नाश्ते के दौरान, सविता, तुम जानती हो, मैं सोच रहा हूँ कि हमें खेत में और मेहनत करनी चाहिए। फसलें बहुत अच्छी होंगी तो हम ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। सविता मुस्कुराते हुए, हाँ रामू, मेहनत करने से ही हमें अच्छा फल मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम अपनी सेहत का भी ख्याल रखो। रामू सविता नाश्ता खत्म करके खेत की ओर चल देते हैं। रामू खेत में काम कर रहा है और उसकी मेहनत देखने के लायक है। वह मिट्टी को पलट रहा है और फसल की तैयारी कर रहा है। अचानक उसे कुछ चमकदार दिखाई देता है। वह खुदाई करता है और एक सोने का बर्तन ढूंढता है। रामू उत्सुकता से, अरे यह क्या है? सोने का बर्तन? रामू बर्तन को साफ करता है और देखता है कि यह बहुत सुंदर और पुराना बर्तन है। रामू बर्तन को लेकर घर आता है और सविता को दिखाता है। सविता उस बर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। आह, यह बर्तन तो बहुत पुराना और कीमती लगता है। हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि इसे गांव के बुजुर्ग को दिखाना चाहिए। वे ज्यादा समझदार हैं और इसकी सही कीमत बता सकते हैं। रामू बर्तन को लेकर गांव के बुजुर्ग दादाजी के पास जाता है। दादाजी बर्तन को देखकर, यह बर्तन बहुत ही कीमती और पुराना है, लेकिन इसके साथ एक कहानी जुड़ी है। रामू, दादाजी, मुझे इस बर्तन के पीछे जुड़ी हुई कहानी का राज जानना है। इस बर्तन के बारे में कहा जाता है कि जो भी इसे पाएगा उसे इसकी कीमत जानने के बजाय इसे अपने असली उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। यह बर्तन फसल की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। रामू खुश होकर, रामू दादाजी की सलाह मानते हुए बर्तन को खेत में रख देता है ताकि उसकी फसल को आशीर्वाद मिले। अब मैं अपनी मेहनत और धैर्य से फसल की देखभाल करूंगा। यह बर्तन हमारे खेत के लिए शुभ संकेत है। समय बीतता है और रामू की फसल बहुत अच्छी होती है। उसका खेत हरा भरा और उपजाऊ हो जाता है। रामू और सविता खुशहाल हैं। गांव वाले रामू की मेहनत की तारीफ करते हैं। सविता खुश होकर रामू से बोलती है, रामू, तुम्हारे मेहनत और दादाजी की सलाह ने हमें सफलता दिलाई। रामू मुस्कुराते हुए, सच्ची मेहनत और सही सलाह से ही सफलता मिलती है। यह बर्तन हमें यही सिखाता है कि सही दिशा में किया गया प्रयास ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। कहानी का संदेश, किसी भी वस्तु की कीमत उससे जुड़े उद्देश्य और मेहनत से ही होती है। सही दिशा में की गई मेहनत हमेशा फलदायी होती है। कहानी अगर पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।